दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं जिसमें एक इंसान को अपने ही जवान रूप यानी क्लोन से लड़ना होता है। जी हां, उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। जेमिनी मैन की इस साई-फाई कहानी में हर मोड़ आपको चौंका देगा और अंत सच में दिमाग हिला देगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक शार्प स्नाइपर हेनरी से, जो झाड़ियों में लेटकर एक टेररिस्ट पर निशाना लगा रहा था। इस काम में हेनरी की मदद एक एसपीडी एजेंट भी कर रहा था, जो उसको मेट्रो में हो रही सारी एक्टिविटी के बारे में बता रहा होता है। तभी हेनरी चलती मेट्रो में उस टेररिस्ट को ठोकता, उससे पहले उसके सामने एक बच्ची आ जाती है। इससे पहले हेनरी गोली चलाता उस एजेंट ने हेनरी को रोक दिया। तब हेनरी ने उस बच्ची के जाते ही काफी तेज चलती हुई मेट्रो में फायरिंग किया, जिसका रिएक्शन उसने ऐसे दिखाया जैसे वो चूक गया हो, लेकिन वो चुका नहीं बल्कि उसने टेररिस्ट को ऊपर पहुंच दिया। तब वो एजेंट उसकी तारीफ करने लगा, क्योंकि पिछले 6 स्नाइपर इस काम को नहीं कर पाए थे जो हेनरी ने कर दिखाया। लेकिन इस मिशन के बाद हेनरी के दिमाग में वो बच्ची बैठ गई कि अगर उसका निशाना चूक जाता तो वो बच्ची बचती ही नहीं। इसलिए अब उसने ये खतरे से भरी जॉब को छोड़ने का फैसला किया। तभी उससे मिलने उसका मैनेजर पैटरसन आया, जिससे हेनरी ने जॉब छोड़ने की बात बता दी। खैर, अब वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने अपने दोस्त के पास जाने लगा, जिसके लिए उसे एक बोट किराए पर लेनी थी। तभी उसे वहां ये लॉरा मिली, जो कि वैसे तो एक एसपीडी एजेंट है, लेकिन अभी ये हेनरी पर जासूसी करने के लिए वोट देने वाली बन गई। खैर, तब हेनरी भी यहाँ से अपने दोस्त जैक के पास पहुंचा, जिसने उसे एक चौंका देने वाली बात बताई कि पता है तुमने जिस टेररिस्ट को ठोका था, असल में वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था। तब हेनरी का भी दिमाग घूम गया कि आखिर क्यों एसपीडी ने उससे झूठ बोलकर एक निर्दोष आदमी की जान दिलवाई। लेकिन फिर भी उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जैक ने अपने दोस्त यूरी के साथ एक मीटिंग फिक्स करी, जो कि अभी हंगरी में था। लेकिन इनकी सारी बातें दूर बैठी एसपीडी डायरेक्टर वेंडी और जेमिनी के सीईओ क्ले ने सुन ली। तब इन्हें शक हो गया कि शायद अब हेनरी को इनके सच के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि अब ये हेनरी को मरवा देंगे, जिसके लिए वेंडी ने अपने एजेंट को भेजने का फैसला किया। और आखिर इनका ऐसा कौन सा सच है, तो वो मैं आपको आगे पक्का बता दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए इस रोमांचक कहानी में। जब हेनरी बोट से वापस जा रहा था, तभी उसे यहाँ एक माइक मिला, जिससे वो समझ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसलिए वो उस माइक को लेकर लॉरा के पास आया कि और भाई, एसपीडी एजेंट हो गई मेरी जासूसी। तब लॉरा मना करने लगी कि कौन एसपीडी एजेंट, सस्ती वाली पी है क्या आज। तब हेनरी को लगा कि शायद ये कोई एजेंट नहीं है, इसलिए उसने लॉरा का मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर के लिए पूछा, जिस पर लॉरा मान गई। लेकिन जब यह दिन के समय डिनर करने पहुंचे तो हेनरी ने लॉरा को उसकी रियल आईडी दिखा दी। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हारा झूठ। तब लॉरा ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं एक एसपीडी एजेंट हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम पर नजर रखी। ये कहकर ये दोनों अपने अपने घर को निकल लिए। दूसरी तरफ विंडी के एसपीडी एजेंट्स ने हेनरी के दोस्त जैक के तोते उड़ा दिए, क्योंकि जैक ने ही हेनरी को उस साइंटिस्ट का सच बताया था। तब हेनरी को भी सोते टाइम किसी चीज की आवाज आती है और वह उठकर अपनी गन लेकर लोरा के घर पर पहुंच, जहां लोरा पहले से ही अपने हाथ में गन लेकर सो रही थी। तब हेनरी समझ गया कि अगर उसे इन एजेंट के बारे में पता होता तो ये यहाँ जग रही होती, इसलिए शायद अगला नंबर लोरा का ही होगा, क्योंकि वो हेनरी से कनेक्टेड थी। इसलिए उसने लोरा को यहाँ से निकलने के लिए कहा, जिस पर लोरा अपने बोट की चाबी लेने के लिए गई तो वहाँ उस पर एक एजेंट ने हमला कर दिया। तब लोरा और एजेंट के बीच में काफी टाइम तक लड़ाई हुई, जिस बीच लोरा ने उस एजेंट को डिटर्जेंट की तरह धो दिया, जिससे उसे पता चला कि इन एजेंट्स को विंडी ने ही भेजा था। तब ये दोनों यहाँ से बोट पर बैठकर निकल गए, जहाँ लोरा ने बताया कि ये लोग विंडी ने ही भेजे होंगे, क्योंकि तुम्हें मरवाना चाहती है। तब हेनरी की बुद्धि खराब हो गई कि अब क्या करूं, ये एसपीडी वाले तो उल्टा मेरा ही गेम बजाने में लगे हैं। तभी इतने में यहाँ हेनरी का दोस्त मोमो आया, जो इन दोनों को अपने प्लेन में बैठाकर यहाँ से ले गया। दूसरी तरफ क्ले विंडी के एजेंट से काफी निराश हुआ कि वो इतने सारे एजेंट होकर एक आदमी को नहीं मार पाया। इसीलिए अब उसने यह काम अपने खास स्नाइपर को देने का सोचा, और वो स्नाइपर भाई साहब, चलो आगे बताऊंगा। ये हेनरी ने अपने मैनेजर पैटरसन को फोन करके सारी बात बताई, जहां पैटरसन बोला एसपीडी और जेमिनाई दोनों बहुत हाई अथॉरिटी है, इसीलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तब हेनरी को पता चला कि असल में वो साइंटिस्ट जेमिनाई प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था, जिसको मारने का ऑर्डर क्ले ने ही दिया था। अब रात होते ही ये अलग अलग कमरे में सो गए, जहां अगली सुबह जैसे ही हेनरी की आंख खुली तो उसने देखा कि एक स्नाइपर दूसरी छत पर नाच रहा है। ये देखकर उसने लोरा और मोमो को इन्फॉर्म किया
कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ताकि वो स्नाइपर मेरे पीछे आए। जिस बीच तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तब उसका ये प्लान सफल रहा, क्योंकि असल में अब वो स्नाइपर हेनरी का पीछा करने लगा, जहाँ इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग भी हुई, जिसमें हेनरी ने देखा कि वो स्नाइपर जूनियर बिल्कुल उसकी ही जवानी की कॉपी लग रहा था। इसीलिए अभी उसने जूनियर को मारने का प्लान ड्रॉप करके यहाँ से भागना ही सही समझा। लेकिन वो जूनियर तो भाई साहब, उसे तो बस कैसे भी करके हेनरी की जान लेनी थी, जो कि वो ले भी लेता। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस आई, जिसने हेनरी को अपनी कस्टडी में ले लिया। तभी थोड़ी देर में यहाँ लोरा आई, जिसने अपने SPD बैच का यूज करके हेनरी को वहां से छुड़ा लिया। जिसके बाद ये लोग हंगरी में उस यूरी से मिलने निकल गए, ताकि उन्हें उस दोनों के बारे में सही से पता चल पाए। इस बीच रास्ते में लॉरा ने हेनरी से पूछा कि आखिर क्यों जूनियर बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। तब हेनरी भी कंफ्यूज होकर बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जूनियर अपने घाव पर मरहम लगाने क्ले के पास आया, जहां वो हेनरी की स्किल से काफी इंप्रेस था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि असल में उन दोनों की स्किल एक जैसी थी। अब क्ले उसे शांत करने लगा कि अरे तुम ज्यादा मत सोचो मेरे प्यारे बेटे, और जल्दी से हंगरी के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अब हंगरी जा रहा है। तब हमें पता चला कि क्ले आसानी से हेनरी को ट्रैक कर सकता है, और वो कैसे ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ जब ये हंगरी पहुंचे, तब लोरा ने अपनी अप्रोच लगाकर जूनियर और हेनरी का DNA टेस्ट कराया, जिससे उसे पता चला कि असल में जूनियर हेनरी का ही एक क्लोन है, क्योंकि उसका DNA 100% हेनरी से मैच हो गया। तब इस बात से हेनरी चौंक गया कि मेरा क्लोन। खैर, तब ये इस बात को छोड़कर यूरी के पास पहुंचे, जिसने बताया कि असल में वो साइंटिस्ट जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें इनका मेन टारगेट हेनरी ही था। तब यूरी ने यह भी बता दिया कि असल में क्ले ने उस साइंटिस्ट को इसलिए ठोकवा दिया क्योंकि साइंटिस्ट इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था, जिसका बदला लेने के लिए क्ले ने उसे मरवा दिया। तब यह सुनकर हेनरी ने अपना एक प्लान बनाया, जिसके लिए उसने सबसे पहले SPD डायरेक्टर विंडी के पास एक मैसेंजर भेजवाया, जिसने विंडी को उसकी डेली रूटीन की सारी गाथा सुना दी। तभी हेनरी ने उसे कॉल करके भी बताया कि देखो विंडी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे स्नाइपर्स तुम्हारी भिंडी बना देंगे, इसलिए अब तुम्हें मुझे जूनियर देना होगा, जिसके बदले तुम्हें तुम्हारी एजेंट लोरा मिल जाएगी। तब विंडी हेनरी की बात मान गई, जिसके लिए जूनियर लोरा को अपने साथ लेने पहुंचा, और वो लोरा को लेकर एक टनल में चला गया, जहां उसने हेनरी को ऑर्डर दिया, अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो इस टनल में आ जाओ। लेकिन जूनियर इतना चालाक था कि उसने टनल में ग्रेनेड लगा दिए, जिससे हेनरी के तोते उड़ जाए। तब यहाँ हेनरी पहुंचा, जिसके आने से तेज धमाका हुआ। ये सुनकर जूनियर भागता हुआ हेनरी की बॉडी देखने पहुंचा, लेकिन वहां तो उल्टा हेनरी ने ही जूनियर को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि असल में लोरा ने अपने दांतों में एक माइक को फिट किया हुआ था। तब हेनरी जूनियर को समझाने लगा कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे ही एक क्लोन हो, जिसका क्ले अपनी मर्जी मुताबिक यूज कर रहा है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो बताओ तुम्हें मधुमक्खी से एलर्जी है या नहीं। लेकिन जूनियर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने दोबारा हेनरी पर अटैक कर दिया, जिससे कि ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। जहां जूनियर हेनरी की लुप लुप करता कि इतने में लोरा ने फायरिंग करके उसे बचा लिया। तब जूनियर बकैती करते हुए यहां से भाग निकला, जिसके बाद वो यहां से क्ले के पास पहुंचा ताकि क्ले उसे सारा सच बताए। तब क्ले बोला कि मेरे बेटे, उस टाइम ये सब बहुत जरूरी था, और ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि कोई पावर तुम्हें न रोक पाए। साथ ही उसने काफी चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर से जूनियर का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ ये तीनों अपने प्लेन से उतारकर भागने लगा, जहां रास्ते में ही जूनियर ने हेनरी को मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया, जिससे हेनरी की हालत पतली होने लगी। लेकिन ये उसने इसलिए किया ताकि वो हेनरी की सच्चाई जान पाए। जिसके बाद उसने खुद जहर की दवाई देकर बताया कि क्ले आप लोगों को इसीलिए ट्रैक कर पाता है क्योंकि काफी साल पहले उसने हेनरी की बॉडी में एक चिप डाली थी, जिसे जूनियर ने बड़ी सावधानी से निकाल दिया। और ये सब उसने इसलिए बताया क्योंकि अब वो खुद क्ले की पुंगी बजाना चाहता था, ताकि आगे से वो किसी का इस्तेमाल न कर पाए। खैर, तब वो यहाँ से निकले ही रहे थे कि इतने में क्ले ने जूनियर को फोन करके कार से निकलने के लिए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब इस हमले में मोमो अंकल की चटनी निकल गई। लेकिन बाकी लोग जैसे तैसे आसपास की जगह में छुप गए, क्योंकि असल में यहाँ जेमिनाई सोल्जर्स आ चुके थे, जिनमें की एक पोल्यूशन मास्क वाला सोल्जर अपनी मशीन गन से अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ था। तब लोरा और हेनरी ने टीम अप किया, जहां वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को कोने में लेने लगे। लेकिन जब काफी सोल्जर्स आए, तब उन्होंने घर में छुपने का फैसला किया, जहां लोरा के पैर में एक गोली लग गई। साथ ही अब उनकी
गोली भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ जूनियर क्ले के पास पहुंचा ताकि वो अटैक को रुकवा सके, लेकिन क्ले ने कहा कि बेटे हेनरी को तो मरना ही होगा। जिस बात पर जूनियर क्ले को प्रसाद देकर यहाँ से हेनरी की मदद करने पहुंचा, जहाँ उसने बाकी सोल्जर्स को भी अपने प्रसाद देना शुरू किया। अब जब उसने सबको सुला दिया तो फिर यहाँ वो पोल्यूशन मास्क वाला सोल्जर आया, जिसके साथ इनका 3 वर्सेस 1 मैच का मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन अभी उस पॉल्यूशन पर न तो गोलियों का कोई असर होगा और न ही किसी आग का। तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जूनियर अपने गन से पॉल्यूशन पर तब तक फायरिंग करने लगा जब तक वो सोल्जर नीचे नहीं गिर गया। जिसके बाद उन्होंने उसका मास्क हटाया तो देखा कि ये तो हेनरी का और भी ज्यादा जवान वाला क्लोन है। तभी यहाँ क्ले भी पहुंचा, जो हेनरी से बोला कि कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम्हारा डीएनए से हमने ऐसे क्लोन बनाए जिनकी जान जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे हम कितने सारे अमेरिकन की जान बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हेनरी को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जूनियर की बंदूक से क्ले को ठोक दिया। जिसके बाद ये जेमिनाई प्रोजेक्ट यहीं खत्म हुआ और फिर हेनरी ने भी जूनियर का एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया ताकि वो इस मार धाड़ से अलग कॉलेज वाली मारामारी में भी ध्यान दे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।